ताबीन, मुहद्दिसीन, आइमा इकराम, उन्होंने रसूलुल्लाह का जो दीन पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ था, अब उन्होंने एक जगह के ऊपर जो है ना जमा करना शुरू कर दिया। हत्ता कि जामे तिरमिज़ी में एक हदीस है, आप ये हैरान हो जाएंगे यार कैसी उनके अंदर तड़प थी और कैसा उनके अंदर दीन का जज्बा था। हम ये का करीबी मस्जिद है, मस्जिद के करीबी घर है, दुकानें, वो लोग नमाज पढ़ने नहीं आते, करीब सार घर है, मस्जिद के जो है ना गली के अंदर रहते हुए लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। ये हदीस सुनिए, 2682 हदीस का नंबर है। इसमें हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द, वो जी मदीना से चलते हैं और दिमिश्क का सफर करते हैं, यानी शाम का। और फासला पता है कि ना कितना बनता है, ये मैंने जुमे से पहले ना वो निकाला कि फासला बनता कितना है। सर 1500 किलोमीटर का फासला बनता है। आज के जमाने में जब सड़कें बन चुकी हैं, जब रोड बन चुके हैं, जब सारी की सारी सिक्योरिटी के इंतजाम मौजूद हैं, आज के जमाने में मदीना से दिमश्क का फासला कितना बनता जी? 1500 किलोमीटर का फासला। और ये 1500 किलोमीटर का फासला उस अल्लाह के वली ने, ये नहीं था कोई जहाज के ऊपर बैठा तो दिमिश्क पहुंच गया, या ये कि किसी ट्रेन के ऊपर बैठा तो दिमिश्क पहुंच गया, किसी मोटरसाइकिल चलाई या गाड़ी के ऊपर ना। सर उस दौर में सफर भी घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर होता था। और सिर्फ सफर ही नहीं, पूरी की पूरी आजमाइश है कि पता नहीं जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं, रास्ते में डाकुओं का खतरा है, भूख और प्यास है। और जब मैंने सफर का अंदाजा लगाया ना, वही जब मैप, जो गूगल मैप खोलते तो उसने बताया कि ये कमो बेजो ना 28 दिन का पैदल सफर है मदीना से लेकर दिमिश्क का। कितने दिन का सफर जी? 28 दिन का। आज के जमाने में गूगल बता रही है कि ये 28 दिन का सफर बनता है। और ये सफर क्यों हो रहे हैं, वो किस लिए जा रहे हैं? सिर्फ जी एक हदीस उनको पता चली है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द को। ये मदीना के अंदर बैठे हुए, इनको पता चला कि दिमिश्क के अंदर ना अबू दरदा सहाबी रसूल, अल्लाह के नबी के सहाबी बैठे हुए, उनके पास ना एक हदीस है, और वो हदीस सिर्फ उन्हीं के पास है और किसी सहाबी के पास वो हदीस नहीं है। तो अगर मैंने वो हदीस सुननी है तो मुझे सफर करना पड़ेगा। आज देखिए जी, ये मस्जिद के करीब घर है, मस्जिद के करीब दुकानें, हम नहीं आते नमाज पढ़ने के लिए। 5 मरतबा हमें सदा दी जाती है। और मस्जिद के अंदर कैसी जो है ना सहूलतें दी गई हैं। गर्मी का मौसम है तो ठंडी हवा का इंतजाम किया गया। अगर ठंड का मौसम है तो गर्म हवा का इंतजाम है। इसके बावजूद हमारे मुसलमान देखें कितने हट आराम है। और उस दौर को देखें कि जब जी कोई सहूलतें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक हदीस के लिए 1500 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। जाकर पहुंचते हैं हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, दरवाजा बजाते हैं, अंदर से हजरत अबू दरदा निकल कर आते हैं। हाँ जी, किस लिए? कौन है जी? मैं मुसाफिर हूं जी, मैं रसूलुल्लाह के शहर से सफर करके आया हूं। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने नाम सुना ना कि मैं मदीना से, रसूलुल्लाह के शहर से सफर कर, फौरन जो है ना उनके दिल के अंदर मोहब्बत के जज्बात उभरे। वो मदीना से चल के आए हो जी? मदीना से चल के आया हूं। किस लिए आए हो? कहने लगे जी आपके पास मुझे पता चला है आपके पास एक हदीस है, मैं वो हदीस सुनने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। यार आपकी से ज्यादा वो सहाबी हैरान हुए कि यार तुझे कोई तिजारत की गर्ज भी नहीं होता है कि चलो यार आप रिश्तेदार भी रहते हैं और रिश्तेदारों को भी मिल लेंगे, हदीस भी सुन लेंगे। किसी और घर, कहने के कोई और घर नहीं है, मैं किसी और को मिलने नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार यहां पे नहीं रहता है, मैं सिर्फ आया हूं तो नबी की हदीस सुनने के लिए आया हूं। 1500 किलोमीटर का सफर, 28-29 दिन, पूरे 1 महीने का सफर करके हदीस सुनने के लिए पहुंचे। फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया कि यार शायद ये कि तुम आए हो कि तिजारत की घर, क्योंकि शाम तिजारती इलाका भी था ना, कि शायद तुम तिजारत की घर से आए हो कि चलो अपना सामान भी बेच लेंगे, हदीस भी सुन लेंगे। उन्होंने कहा ना, कोई गर्ज नहीं है, ना मैं किसी से मिलने के लिए आया हूं, ना ही मैं कोई यहां पर तिजारत की गरज से आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से आया हूं, ये नीयत लेकर आया हूं कि आपके पास नबी की हदीस है, मैं वो हदीस सुनने के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। करोड़ों रहमतें नाज़िल हों जी ये बंदा और ये ताबी जहां पर भी लेटे हैं। अल्लाह इनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। देखिए जी एक हदीस, आज हदीस में सुनिए कैसी फिर कमाल की हदीस है जी। अगर ये सफर ना करते शायद हम तक हदीस ही ना पहुंचती। ऐसे दिन हम तक पहुंचा है कि लोगों ने एक एक हदीस के लिए 1500 किलोमीटर के सफर किए। वो हदीस सुनिए जी। फिर उन्होंने हदीस सुना, कहने लो जी सुनो, फिर ये सफर करके आए हैं, लो जी मैं कहता हूँ उनकी ये हदीस सुनकर उनके सारी सफर की थकावट खत्म होगी। हदीस क्या जी? रसूलुल्लाह की हदीस है, आपने फरमाया मन सलका तरीक़न यब्तगी फीही इल्मा, कि जो भी बंदा इल्म के सफर के लिए सफर करता है, इल्म की जुस्तजू के लिए, इल्म हासिल करने के लिए सफर करता है, सलकल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत के रास्ते के ऊपर चला देता है। तो मेरे भाई तू ये ना समझ के मैं मदीना से दिमश्क आया हूं, बल्कि अल्लाह ने तुझे जन्नत के रास्ते के ऊपर चला दिया। ये तेरा सफर रायगा नहीं गएगा, तेरा ये सफर जन्नत का सफर है, तेरा ये सफर जन्नत के लिए सफर है। और हदीस यहां पर खत्म नहीं होती, हदीस आगे चलती है, व इन्नल मलाइका, और मेरे भाई सुनो अब हदीस नबी की, व इन्नल मलाइका, और बेशक अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते
جو کہ معصوم عن الخطا ہیں, جو گناہ نہیں کرتے, وہ سارے کے سارے فرشتے لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں, رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ جو کہ بندہ طلب علم کے لیے, علم کی جستجو کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے. یعنی جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, سفر کرتا ہے, چاہے اس کا سفر تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, علم کی طلب کے لیے, علم کی جستجو کے لیے نکلتا ہے, تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے, اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ حدیث اگر وہ نہ جاتے رہے, وہ نہ سفر کرتے, ہو سکتا ہے یہ شام کے اندر ہی کہیں حدیث جو ہے نہ رہ جاتی, ہم تک نہ پہنچتی. اور آگے یہ حدیث چلتی ہے, یہ حدیث یہاں پر ختم نہیں, بہت لمبی حدیث ہے, میں ساری حدیث آپ کے سامنے عرض کروں گا. کہ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ بے شک علم حاصل کرنے والا عالم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اس کے لیے زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری عالم کے لیے استغفار کرتی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہے, بخشش کی دعائیں مانگتی ہے. اگر مولوی بخشے گئے تھے, سارے بخشے گئے. اور یار جیسا بھی مولوی ہے, جیسا بھی اس کا کریکٹر, جیسا بھی اس کا کردار ہے, لیکن اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے, اللہ کے دین کا دائی ہے, آپ دعا کریں یا نہ کریں, آپ کی نظر میں اس کی عزت ہے نہیں ہے, آپ اس کو جو مرضی سمجھتے ہیں, رب کی ساری مخلوقات اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی ہے. کیونکہ محبوب نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ اور بے شک علم حاصل کرنے والا عالم لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی ہے. حَتَّى الْحِيطَانُ فِي الْمَاءِ حتیٰ کہ سمندر کے اندر پائی جانے والی مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی. تو دین کا پڑھنے والے, دین کے طالب علم اور دین پڑھنے پڑھانے والے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے, یہ رب کے وہ بندے ہیں جن کے لیے سمندر کے اندر بیٹھنے والی مچھلیاں وہ بھی اللہ کے حضور استغفار کی دعائیں کر رہی ہیں. یہ چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور اس کے بعد وفضل العالم علی العابد عالم کی فضیلت عابد عبادت کرنے والے کو, ایک تہجد پڑھ رہا ہے, ایک صرف عالم وہ ستا ہے آرام نہ, لیکن ایک بندہ تہجد پڑھ رہا ہے اور وہ عالم نہیں ہے, تو محبوب کیا فرماتے ہیں وفضل العالم علی العابد عالم کی عبادت کرنے والے کے اوپر ایسے فضیلت ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب جیسے کہ چاند کی فضیلت ہے, جیسے کہ چاند کی روشنی غالب آ جاتی ہے باقی سارے ستاروں کے اوپر, جیسے چاند کی فضیلت ہے باقی سارے ستاروں کے اوپر, ایسے ایک عالم کی فضیلت ہے باقی عبادت کرنے والے کے اوپر. اور آگے محبوب نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ حدیث یہیں تک, صرف ہم کو یہیں تک سنائے گی, لیکن پوچھے پورا واقعہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. پھر یہ وانا اس بندے کو یہ بات سن کر میں کہتا ہوں خوش نہیں ہو گیا ہوگا, وہ اس کی ساری سفر کی تھکاوٹ نہیں ختم ہو گئی ہوگی کہ یہ ساری کی ساری حدیث کے لیے, ایک اس حدیث کے لیے اس بندے نے 1500 کلومیٹر کا سفر کیا. ایسے دین ہم تک پہنچے جس دین کو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کے دعوے دار ہیں.